गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में देखे थे, आज हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में देखते हैं। मेटल को कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेटल एक्सट्रैक्ट करने का वेरियस प्रोसेस है। टोटल 4 प्रोसेस से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल का नेचर किस किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा प्रोसेस एप्लीकेबल है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाय हीट अलोन। बाय हीट अलोन, सिर्फ हीट देते हैं तो क्या होता है, हीट करने के बाद मेटल का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। सेकंड है कार्बन रिडक्शन। सेकंड कार्बन रिडक्शन, कार्बन से क्या करवाते हैं, रिड्यूस्ड करवाते हैं। थर्ड बाय केमिकल रिडक्शन। क्या है थर्ड, केमिकल रिडक्शन। तो केमिकल रिडक्शन में क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी या इसी को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। एंड फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन डिस्प्लेसमेंट मेथड्स। डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो टोटल 4 मेथड है। सबसे पहले बाय हीट अलोन, सेकंड वन इज कार्बन रिडक्शन, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, फोर्थ वन इज डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, इसी पे डिपेंड करता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखते हैं वन बाय वन, एक बार देख लिया जाए रिएक्टिविटी सीरीज का। तो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे देखे थे कौन कौन सा होता है, KNaCl, Ca के बाद Mg, क्लियर। क्या होता है, Ca के बाद MgAl, अल्मोनियम। ये एक स्टेप में यहाँ रखेंगे। उसके बाद नीचे है Zn, Fe, Tb और Cu, ये दूसरा स्टेप रहेगा। सेकेंड Cu और Hg और Ag, ये थर्ड स्टेप में रखेंगे। और लास्ट में है Au, Ag और Pt, ये एकदम लास्ट में रखेंगे। क्लियर है, समझें। तब यहाँ पे 4 स्टेप में रिएक्टिविटी सीरीज को डिवाइड किया गया। कितने स्टेप में डिवाइड किया गया, 4 स्टेप में। तो 4 स्टेप में इसीलिए किए गए हैं कि ये चारों का अलग अलग प्रोसेस है। हम लोग यहाँ पे देखे थे कि इस सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। तब ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से जाता है। कौन सा मेथड से जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इसका होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं इसको। कौन सा, सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो और एल्युमिनियम, इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से होता है। अब है Zn है, Fe है, Pb है और Cu है। इसको हम लोग कार्बन से रिडक्शन करवाते हैं। किससे करवाते हैं, रिडक्शन विथ कार्बन। कार्बन
नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों से करवाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों से करवाया जाता है। क्लियर। लास्ट है CuAg और Hg, इसका रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन विथ हीट। किससे करवाते हैं रिडक्शन? रिडक्शन विथ हीट, हीट के साथ रिडक्शन करवाते हैं। और ये लास्ट है, तो लास्ट सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये तो ऑलरेडी क्या रहता है, फ्री स्टेट में, प्योर फॉर्म में रहते हैं। ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में, तो इसका कोई प्रोसेस नहीं करवाना पड़ता है। प्योर फॉर्म में, ऑलरेडी प्योर फॉर्म में मिलता है, ऑलरेडी प्योर स्टेट में रहता है। क्लियर। तो इतने सारे प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस। ये क्या हो गया, ये रिएक्टिव नहीं होता है, रिएक्टिव एलिमेंट है नहीं, ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे बात करें तो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। इसको देखा जाए तो मॉडरेट रिएक्टिव है। कैसा है? मॉडरेट रिएक्टिव। इसको देखा जाए तो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। 4 पार्ट में हम लोग को यहाँ पे मेटलर्जी में डिवाइड किए हैं ताकि आसान होगा, और बार बार हम इसी टेबल के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ तक लिखिए, आगे देखते हैं बाय हीट अलोन प्रोसेस। क्लियर। स्टेप 2 में सबसे पहला जो प्रोसेस होगा रिडक्शन बाय हीट अलोन देखा जाए तो हीट अलोन की जैसे ही बात करते हैं तो कौन कौन सा है, कॉपर है, Hg है और Ag। इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्री मेटल में, तो सिर्फ क्या दिया जाता है, हीट दिया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप इज दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल फॉर Cu एंड Hg। इसके लिए है Cu एंड Hg के लिए एप्लीकेबल है। क्या देना पड़ता है कि इसके मेटल ऑक्साइड में जैसे ही हीट देंगे तो फ्री मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कन्वर्टेड into free metal when heat is provided to its ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड में हीट देते हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले इसको में तो मैं रोस्टिंग से लेकर के चलूँगा। क्लियर है। तो जैसे देखा जाए एग्जाम्पल, तो EBS है या सॉरी HGS है, तो HGS है तो सबसे पहले इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्टिंग करवाना पड़ेगा, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। रोस्टिंग करवाएं तब बना ऑक्साइड और SO2। तो ये तो स्टेप 1 हो गया, रोस्टिंग प्रोसेस। अब हमारे पास HGO मिल गया, तो इस HGO को क्या करवाते हैं, इस HGO को सिर्फ हीट दे देते हैं। ये वाला प्रोसेस बाय हीटिंग कहाँ आ रहा है, LS रिएक्टिव में है ना। तो हीट दिए तो फ्री मेटल में कन्वर्ट हो गया, ये फ्री मेटल है। क्या है, फ्री मेटल में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, हो गया फ्री मेटल में। अगला है नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे CO2S, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दिए तब रोस्टिंग हुआ। क्या हुआ, रोस्टिंग हुआ। अब CO2S से CO2O बना और SO2, ये तो रोस्टिंग प्रोसेस चला गया। क्या हुआ, रोस्टिंग प्रोसेस। तो रोस्टिंग प्रोसेस चला गया, तब हमारे पास क्या मिला, CO2O को फिर से CO2S से करवाएं और हीट दिए। यहाँ पे हीट अलोन, जैसे ही हीट दिए तब हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पे
Cu और SO2, Cu और SO2 मिल गया। समझ में आया? तो हीट अलोन में कॉपर और मरकरी का ओर को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फ्री मेटल में। तो सबसे पहले तो रोस्टिंग चला जाएगा, कोई जो कि पिछले स्टेप में पढ़ा चुका हूँ मैं। अब है कि रोस्टिंग के बाद जो ऑक्साइड मिला उसको हीट दिए, तो हीट देने के बाद क्या मिल गया, Hg+O2 और Cu+SO2 यहाँ। तो फ्री स्टेट में चला आया, क्या है फ्री स्टेट में, देखो कॉपर फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रिडक्शन विथ केंड मेथड होगा, और रिडक्शन विथ कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन इसको करवाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ए मॉडरेट रिएक्टिव जो मेटल है जैसे Zn है, Fe है, Pb है, Cu है, ये सब के लिए ये एप्लीकेबल है। तो कॉपर, Pb, Fe और Zn ये सब सारे के ऑक्साइड के लिए ये प्रोसेस एप्लीकेबल है। तो करते क्या हैं कि इस प्रोसेस में या तो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या करवाते हैं, रिड्यूस करवाते हैं। और जब रिड्यूस करवाते हैं तो कॉपर, Pb, Fe और Zn हम लोग को किस फॉर्म में मिलता है, फ्री स्टेट में मिल जाता है। देखते हैं तो पहला स्टेप एप्लीकेबल फॉर किसके लिए, Zn, Fe, Pb एंड Cu, ये सब सारे मेटल के लिए एप्लीकेबल। किसके द्वारा रिड्यूस करवाते हैं, तो रिड्यूस करवाते हैं कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रिड्यूस विथ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखते हैं क्या होता है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। एग्जाम्पल के साथ समझा जाए इस प्रोसेस को। तो जैसे हम ऑक्साइड किसका लिए, Zn को लिए, एग्जाम्पल Zn का ऑक्साइड लिए, कार्बन से रिड्यूस करवाएं तब क्या बना, Zn+Cu। तो अगर किसी भी चीज़ का ऑक्साइड का रिडक्शन करवा रहे हैं, एक पार्टिकुलर ऑक्साइड का रिडक्शन करवा रहे हैं कार्बन से, तब कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग को मिलेगा, फ्री स्टेट में मेटल मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसी चीज़ को कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाएंगे तो फ्री मेटल तो मिलेगा ही, और यहाँ पे CO2 मिल जाएगा। क्लियर है? अगर Fe2O3 का करवाते हैं, Fe2O3 को कार्बन से करवाएंगे तो क्या होगा, Fe तो मिलेगा ही, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा क्योंकि कार्बन से करवा रहे हैं। अगर वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाया जाए, Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाया जाए तो यहाँ पे आयरन फ्री स्टेट में और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिलेगा। सेम है। अगला नेक्स्ट क्या है, PbO को। तो PbO को कार्बन से करवाते हैं, तो PbO को कार्बन से करवाते हैं तो यहाँ पे Pb+C मिलेगा, और PbO को फिर से कार्बन से करवाते हैं तो Pb+CO2 मिलेगा। क्लियर? और भी एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉपर को करवाते हैं, कॉपर ऑक्साइड को कार्बन से करवाएंगे तो क्या मिलेगा, Copper+CO मिलेगा। लेकिन उसी कॉपर ऑक्साइड को CO से करवाएंगे तब क्या मिलेगा, Cu+CO2। तो कार्बन से करवाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस एप्लीकेबल है Zn के लिए। Zn तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन से करवा रहे हैं तो Zn+CO, और वहीं Zn को करवा रहे हैं Zno को CO से, तब क्या मिलेगा, Zn+CO। तो इतना प्रोसेस है कार्बन रिडक्शन में। अब कार्बन रिडक्शन प्रोसेस का कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो सबसे पहले इसका लिखा जाए, तब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस विथ कार्बन रिडक्शन। स्टूडेंट अभी हम लोग क्या देखें, कार्बन रिडक्शन का एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ पे एडवांटेज, तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि कार्बन ईजिली अवेलेबल है, कार्बन ईजी टू स्टोर होता है,
एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा था प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसको फिर से रीयूज कर लेते हैं। प्लस में कार्बन रिडक्शन रिएक्शन का जो इंस्टॉलमेंट है वो लो कॉस्ट इंस्टॉलमेंट है। मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस फ्री होता है। क्लियर। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कार्बन रिडक्शन रिएक्शन। तो पहला एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज कि कार्बन इज इजीली अवेलेबल, कार्बन इज इजीली अवेलेबल, कार्बन आसानी से अवेलेबल होता है। सेकेंड, इजी टू स्टोर, इजी टू स्टोर करना आसान है। थर्ड क्या है कि कार्बन लो कॉस्ट इंस्टॉलमेंट होता है, लो कॉस्ट इंस्टॉलमेंट लो कॉस्ट होता है। फोर्थ, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों है कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो इसको में जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है और रीयूज कर लेते हैं, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज रीयूज्ड, क्या हो जाता है, रीयूज हो जाता है। समझ में आया, कार्बन मोनोऑक्साइड रीयूज हो जाता है। तो ये 3-4 क्या है, एडवांटेजेस है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कार्बन रिडक्शन रिएक्शन। एडवांटेजेस भी है कार्बन रिडक्शन रिएक्शन का, वो देखा जाए तो डिसएडवांटेजेस ये है कि इसको हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, बहुत ही हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट हाई है इस प्रोसेस में, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज हाई, तो हाई कॉस्ट इंस्टॉलमेंट है। थर्ड क्या है, थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, बहुत ही कॉस्टली होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, हाई है। समझ में आए। तो ये सब सारा क्या है, डिसएडवांटेज है। एक नोट पॉइंट में बोला जाता है कि कैल्शियम और एल्युमिनियम का ऑक्साइड को कार्बन रिडक्शन क्यों नहीं करवाते हैं, कैल्शियम और एल्युमिनियम का ऑक्साइड को कार्बन रिडक्शन से क्यों नहीं भेजा जाता है। तो कैल्शियम और एल्युमिनियम का ऑक्साइड का इस प्रोसेस से इसीलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जब कार्बन के साथ रिड्यूस करवाते हैं तो कैल्शियम और एल्युमिनियम का कार्बाइड बना लेता है, जिसको फर्दर सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्लियर। एक नोट पॉइंट में लिखा जाए, नोट पॉइंट में क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम एंड एल्युमिनियम is not reduced with कार्बन के साथ रिडक्शन नहीं करवाते हैं किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का ऑक्साइड का। क्यों, बिकॉज ये रीजन देखो इसका, ये रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि हाई टेम्परेचर पे कार्बन के साथ कार्बाइड बना लेता है। एट हाई टेम्परेचर इट फॉर्म कार्बाइड ऑफ कैल्शियम एंड एल्युमिनियम और कैल्शियम का कार्बाइड बना लेता है, जिसको इट इज नॉट इजी टू
फर्दर सेपरेशन, है ना, फिर से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। सो नॉट इजी टू सेपरेट, इसको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, समझें। तो यही रीजन है कि हम लोग कैल्शियम और एल्युमिनियम का ऑक्साइड को कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से, तो स्टूडेंट अभी अभी हम लोग कार्बन रिडक्शन का डिसएडवांटेजेस देखें और बोले थे कि हम लोग देखेंगे थर्माइट मिक्सचर के बारे में। थर्माइट मिक्सचर का मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, उससे पहले थर्ड स्टेप जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एप्लीकेबल है हायर रिएक्टिव एलिमेंट के लिए, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के लिए। तो पहला पॉइंट क्या होगा? इट इज एप्लीकेबल फॉर के Na, Ca, Mg एंड एल्युमिनियम, ये सब सारे मेटल के लिए एप्लीकेबल होता है। इसको में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं कैथोड एंड एनोड के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड बाय कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है इन देयर साल्ट सॉल्यूशन। इसके में साल्ट सॉल्यूशन, ये सब सारे मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। क्लियर? अब हम लोग को कैथोड पे क्या मिलता है? तो कैथोड पे हम लोग को मेटल मिलता है ना। कैथोड पे क्या मिलता है? एट कैथोड क्या मिलेगा हम लोग को? मेटल मिलेगा। एंड एट एनोड क्या मिलेगा? एनोड पे बात करें तो एनोड पे हम लोग को गैस मिलता है, गैस। जैसे ऑक्साइड रहेगा तो ऑक्सीजन, क्लोराइड रहेगा तो Cl2, क्लोरीन गैसेस, ये सब मिलता है। देखते हैं इसका सेटअप क्या क्या है, कैसे कैसे सेपरेट किया जाता है। तो एक क्या लेते हैं, एक बीकर ले लिया जाता है, समझे। इस बीकर में एक कैथोड बना दिया जाता है और एक एनोड बना दिया जाता है, एक कैथोड और एक एनोड, और दोनों को जोड़ दिया जाता है। कैथोड निगेटिव होता है, कैथोड निगेटिव और एनोड पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका कैथोड और ये हो गया एनोड, तो नेगेटिव और पॉजिटिव। साथ ही जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, तो NaCl सॉल्यूशन लिए, NaCl सॉल्यूशन ले लिए। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तब ये टूट गया Na+ और Cl- में, Na+ और Cl- में टूटेगा। तो कैथोड होता है नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव। तो कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड पे जाएगा सोडियम और एनोड पे जाएगा कौन? क्लोरीन। तब रिएक्शन देखिए कैसा होता है। तो एट एनोड क्या होगा? एट एनोड रिएक्शन, तो Cl- जा रहा है, समझे, 2 क्लोरीन जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। देखो Cl2 गैस मिल गया एनोड पे और 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए किधर की ओर जाएगा बताइए? ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए कहाँ जाएगा? कैथोड की ओर जाएगा। तब कैथोड पे जाएगा तो एट कैथोड क्या होगा? एट कैथोड, तो कैथोड पे जा रहा है सोडियम+, समझे, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या क्या बनाएगा? 2 सोडियम बनाएगा। तो बताओ ये फ्री मेटल मिला कि नहीं? प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में मिला। क्लियर? सोडियम किसके फॉर्म में मिला? प्योर फॉर्म में मिल गया हम लोग को। कौन सा प्रोसेस से? तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। समझ में आया किसके लिए एप्लीकेबल है? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। आप एल्युमिनियम का भी यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, कैल्शियम का भी एग्जांपल ले सकते हो। सेम
कैथोडिक रिएक्शन और एनोडिक रिएक्शन बस लिख देना है। क्लियर, इसको लिखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड के द्वारा। क्लियर, इसको तो स्टूडेंट अभी अभी हम लोग देखें क्या, रिडक्शन विथ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, अब फोर्थ स्टेप है ना, स्टेप 3 में फोर्थ प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो आता है ये डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। क्लियर, तो और वो भी उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है ना। तो क्या ये है कि ए इस प्रोसेस में मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो सबसे पहला प्रोसेस कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट के को डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। और ये प्रोसेस है कॉपर के लिए। किसके लिए, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम लोग कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से। तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर कॉपर। किसके लिए एप्लीकेबल है, कॉपर के लिए। तब रिएक्शन देखा जाए, रिएक्शन कैसे कैसे होता है। क्लियर, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉपर है जो कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा उसका वो, तो Cu2S कॉपर सल्फाइड को इसको ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तब CuSO4 कॉपर सल्फेट बना लेता है, CuO बना लेता है और H2O बना लेता है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे साल्ट सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट किए, कहाँ से, सल्फाइड से। तो सल्फाइड कॉपर का सल्फाइड हो रहे हैं, ऑक्सीजन और H2O को प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन करवाएं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया, और CuO तो इसको तो क्या कर देंगे, हीट अलोन से भेज देंगे, और H2O। अब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को CuSO4 को, या तो इससे मोर रिएक्टिव कौन है, तो कॉपर से मोर रिएक्टिव जिंक है, Fe है, Pb है, किसी से रिएक्शन आप करवा दें, तो Fe से करवाएं, तब क्या बना, FeSO4 प्लस कॉपर हमारा यहाँ पे क्या मिल गया, फ्री स्टेट में मिल गया। किस स्टेट में मिल गया, फ्री स्टेट में कॉपर को हम लोग ऑब्टेन कर लिए। क्लियर, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट मेथड के द्वारा हम लोग कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले क्लास में क्या चलेगा, अगले क्लास में हम लोग थर्माइट मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो, क्योंकि बोर्ड हमेशा उस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा, छोटा सा टॉपिक।